सात्यकी का कृतवर्मा के साथ युद्ध, जलसंध का वध तथा द्रोण और दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों से घोर संग्राम। संजय ने कहा, राजन, अब आपने जो बात पूछी थी वह सुनिए। जब कृतवर्मा ने पांडवों की सेना को भगा दिया तो सात्यकी बड़ी फुर्ती से उसके सामने आ गया। कृतवर्मा ने उस पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस पर सात्यकी ने बड़ी फुर्ती से उस पर एक भल्ल और 4 बाण छोड़े। बाणों से उसके घोड़े नष्ट हो गए तथा भल्ल से धनुष कट गया। फिर उसने अनेकों पैने बाणों से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक और सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके महावीर सात्यकी ने अपने पैने बाणों से उसकी सेना की नाक में दम कर दिया। उस बाण वर्षा से पीड़ित होकर कृतवर्मा की सेना तितर-बितर हो गई। तब सात्यकी आगे बढ़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ गज सेना के साथ युद्ध करने लगा। वीरवर सात्यकी के छोड़े हुए वज्रतुल्य बाणों से व्यथित होकर लड़ाके हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दांत टूट गए, शरीर लहूलुहान हो गया, मस्तक और गंडस्थल फट गए तथा कान, मुंह और सूंड छिन्न-भिन्न हो गए। उनके महावत नष्ट हो गए, पताकाएं कटकर गिर गईं, मर्मस्थल बिंध गए, घंटे टूटकर गिर गए, ध्वजाएं टूट गईं, सवार युद्ध में काम आ गए तथा अंबारियां गिर गईं। सात्यकी ने नाराज, वत्सदंत, भल्ल, अंजलिक, क्षुरप्र और अर्धचंद्र नामक बाणों से उन्हें बहुत ही घायल कर दिया। इससे वे चिंगाड़ते, खून उगलते और मल मूत्र छोड़ते इधर-उधर भागने लगे। इसी समय एक हाथी पर सवार हुआ महाबली जलसंध अपना धनुष घुमाता सात्यकी पर चढ़ आया। सात्यकी ने उसके हाथी को अकस्मात आक्रमण करते देख अपने बाणों से रोक दिया। इस पर जलसंध ने बाणों द्वारा सात्यकी की छाती पर वार किया। सात्यकी बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसंध ने एक नाराज से उसका धनुष काट डाला तथा 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। परंतु महाबाहु सात्यकी बहुत से बाणों से घायल हो जाने पर भी टस से मस न हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा धनुष लिया और 60 बाणों से जलसंध के विशाल वक्षः स्थल पर वार किया। अब जलसंध ने ढाल और तलवार उठाई तथा तलवार को घुमाकर सात्यकी के ऊपर फेंका। वह उसके धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब सात्यकी ने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पैने बाण से जलसंध को बींध दिया। फिर 2 क्षुरप्र बाणों से उसने जलसंध की भुजाएं काट डाली तथा तीसरे क्षुरप्र से उसका मस्तक उड़ा दिया। जलसंध को मरा देखकर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां-तहां भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने में ही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ों को दौड़ाकर सात्यकी के सामने आ गए। यह देखकर प्रधान कौरव भी आचार्य के साथ ही उस पर टूट पड़े। अब सात्यकी पर द्रोण ने 77, दुर्मर्शन ने 12, दुस्सह ने 10, विकर्ण ने 30, दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियों ने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे पीड़ित करना आरंभ किया, किंतु सात्यकी ने अलग-अलग उन सभी के बाणों का जवाब दिया। उसने द्रोण के 3, दुस्सह के 9, विकर्ण के 25, चित्रसेन के 7, दुर्मर्शन के 12, विविंशति के 8, सत्यव्रत के 9 और विजय के 10 बाण मारे। फिर वह दुर्योधन पर टूट पड़ा और उस पर बाणों की बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनों में तुमुल युद्ध छिड़ गया और दोनों ने ही अपने-अपने धनुष संभालकर बाणों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को अदृश्य कर दिया। दुर्योधन के बाणों ने
सात्यकी को बहुत ही घायल कर दिया तथा सात्यकी ने भी अपने बाणों से आपके पुत्र को बींध डाला। आपके दूसरे पुत्रों ने भी आवेश में भरकर सात्यकी पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु उसने प्रत्येक पर पहले 5-5 बाण छोड़कर फिर 7-7 बाणों से वार किया और फिर बड़ी फुर्ती से 8 बाणों द्वारा दुर्योधन पर चोट की। इसके पश्चात उसने उसके धनुष और ध्वजा को भी काट कर गिरा दिया। फिर 4 तीखे बाणों से चारों घोड़ों को मारकर एक बाण से सारथी का भी काम तमाम कर दिया। अब दुर्योधन के पैर उखड़ गए। वह भागकर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजा को सात्यकी द्वारा पीड़ित होते देख सब ओर हाहाकार होने लगा। उस कोलाहल को सुनकर बड़ी फुर्ती से महारथी कृतवर्मा सात्यकी के सामने आया। उसने 26 बाणों से सात्यकी को, 5 से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को घायल कर डाला। इस पर सात्यकी ने बड़ी तेजी से उस पर 80 बाण छोड़े। उनकी चोट से अत्यंत घायल होकर कृतवर्मा कांप उठा। इसके बाद सात्यकी ने 63 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 7 से सारथी को बींध डाला। फिर एक अत्यंत तेजस्वी बाण कृतवर्मा पर छोड़ा। वह उसके कवच को फोड़कर खून में लथपथ हुआ पृथ्वी पर गिर गया। उसकी चोट से कृतवर्मा का शरीर लहूलुहान हो गया। उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए और वह अत्यंत पीड़ित होकर घुटनों के बल रथ की बैठक में गिर गया। इस प्रकार कृतवर्मा को परास्त करके सात्यकी आगे बढ़ा। अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने 3 बाणों से सात्यकी के ललाट पर चोट की तथा और भी अनेकों बाणों से उस पर वार किया, परंतु सात्यकी ने 2-2 बाण मारकर उन सभी को काट दिया। इस पर आचार्य ने हंसकर पहले 30 और फिर 50 बाण छोड़े। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा। उसने 9 पैने बाणों से द्रोण पर वार किया तथा उनके सामने ही 100 बाणों से उनके सारथी और ध्वजा को भी बींध डाला। सात्यकी की ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने 70 बाणों से उसके सारथी को बींधकर 3 से उसके घोड़ों पर चोट की। फिर एक बाण से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका धनुष काट डाला। इस पर सात्यकी ने एक भारी गदा उठाकर द्रोण के ऊपर छोड़ी। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख आचार्य ने बीच में ही अनेकों बाणों से काट कर गिरा दिया। फिर उसने दूसरा धनुष ले उससे बहुत से बाण बरसाकर द्रोण की दाहिनी भुजा को घायल कर दिया। इससे उन्हें बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचंद्र बाण से सात्यकी का धनुष काटकर एक शक्ति से उसके सारथी को मूर्छित कर दिया। इस समय सात्यकी ने बड़ा ही अति मानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्य से युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ों की लगाम भी संभाले रहा। फिर उसने एक बाण से द्रोण के सारथी को पृथ्वी पर गिराकर उनके घोड़ों को बाणों द्वारा इधर-उधर भगाना आरंभ किया। वे उनके रथ को लेकर रण आंगन में हजारों चक्कर काटने लगे। उसी समय सभी राजा और राजकुमार कोलाहल मचाने लगे, किंतु सात्यकी के बाणों से व्यथित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गए। इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर-बितर होने लगी। सात्यकी के बाणों से पीड़ित होकर आचार्य के घोड़े हवा हो गए और उन्होंने फिर उन्हें व्यूह के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य ने पांडव और पांचालों के प्रयत्न से अपने व्यूह को टूटा हुआ देखकर फिर सात्यकी की ओर जाने का विचार छोड़ दिया और वे पांडव और पांचालों को आगे बढ़ने से रोककर व्यूह की ही रक्षा करने लगे।